दौलत की खातिर बूढ़े मर्दों से शादी करने वाली 10 भारतीय अदाकारें। नाज़रीन, हमारे यहाँ ये कहावत मशहूर है कि शादी के जोड़े आसमानों पर बनते हैं, मगर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के शादीशुदा जोड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो इनको देखकर ये लगता है कि ये पोजीशंस और बैंक बैलेंस भारी होने की वजह से बनते हैं। यही वजह है कि आपको बॉलीवुड के एक नहीं बल्कि दर्जनों जोड़े ऐसे मिलेंगे कि जिनकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ रोकड़ा मालूम होता है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के चंद ऐसे ही शादीशुदा जोड़ों के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिनको देखकर आप हैरानो परेशान होने के साथ साथ अपनी उंगलियां दांतों तले दबाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इनकी शादी की वजह आपस में प्यार मोहब्बत नहीं बल्कि ये पैसा, पोजीशन और दौलत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल अमेजिंग इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान पर भी क्लिक कर लें, ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बाकायदगी से मिलती रहे। नंबर 1, जूही चावला। जूही चावला भारत की एक बहुत मशहूर अदाकारा हैं जिनकी एक झलक देखने के लिए आज भी लोग बेताब रहते हैं। लेकिन आप जब इनके शोहर जय मेहता को देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि इन्होंने इस बूढ़े मर्द को अपने शोहर के तौर पर क्यों चुना। याद रहे कि जूही चावला भारत की एक बहुत बड़ी और मशहूर अदाकारा थी, जिनसे शादी के ख्वाहिशमंद फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े नामी ग्रामी खूबसूरत नौजवान थे। मगर साल 1995 में जब जूही चावला ने जय मेहता के साथ शादी की तो सबके दिल टूट गए। जूही चावला के शोहर जय मेहता न सिर्फ इनसे उम्र में कई साल बड़े हैं बल्कि ये शक्लो सूरत और अपनी जिसामत में भी कुछ खास नहीं, लेकिन इनकी दौलत, कंपनी और बैंक बैलेंस इस कदर ज्यादा था कि इसने जूही चावला को मोहब्बत और फिर शादी करने के लिए रजामंद कर ही लिया। नंबर 2, रानी मुखर्जी। एक दौर था जब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अंदर रानी मुखर्जी की खूबसूरती का डंका बजता था। लाखों नौजवान इनकी अदाओं के दीवाने थे। रानी मुखर्जी का कैरियर बनाने में मशहूर प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा का एक बड़ा हाथ है, जो कि यशराज कंपनी के मालिक हैं। आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी के ताल्लुकात शादी से पहले भी कई सालों तक यूं ही जारी रहे। ताहम बाद में आदित्य चोपड़ा ने अपनी पहली बीवी को तलाक देकर रानी मुखर्जी के साथ शादी कर ली। रानी मुखर्जी ने खुद इंतहाई खूबसूरत होने के बावजूद अपनी से बड़ी उम्र के आदमी को पसंद किया। हालांकि इंडस्ट्री के खूबसूरत नौजवान सिर्फ इनके एक इशारे के मुंतजिर थे, लेकिन शायद उन खूबसूरत नौजवानों का स्टेटस और बैंक बैलेंस आदित्य चोपड़ा से काफी कम था, जिसकी वजह से इनको इस मामले में नाकामी का सामना करना पड़ा। नंबर 3, श्रीदेवी। श्रीदेवी भारत से ताल्लुक रखने वाली एक बड़ी मशहूर और खूबसूरत अदाकारा थीं, जिनकी हर एक अदा पर हजारों नौजवान मर मिटने को तैयार रहते थे। लेकिन इन्होंने भी अपनी शादी के लिए खुद से 10 साल बड़े बोनी कपूर को पसंद किया, जो पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप भी थे। खूबसूरती की देवी कहलाई जाने वाली श्रीदेवी की यूं अचानक शादी से नौजवान काफी गमजदा हुए, और जब इस शादी की वजह जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि बोनी कपूर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, जो कि बेपनाह दौलत और बैलेंस के मालिक थे, जिन्होंने उस वक्त भी श्रीदेवी को काम दिलवाने में खूब साथ दिया और आज भी ये एक से बढ़कर एक फिल्में बनाने में लगे हैं। जाहिर सी बात है कि जब एक तरफ काम भी मिल रहा हो और दूसरी तरफ बेपनाह पैसा और दौलत भी, तो फिर श्रीदेवी बोनी कपूर से शादी क्यों ना करती। यहाँ पर श्रीदेवी पर यह मिसाल फिट आती है कि पैसा फेंक तमाशा देख। नंबर 4, मान्यता दत्त। मान्यता दत्त एक साबका बॉलीवुड अदाकारा हैं जिन्हें बॉलीवुड में ना तो ज्यादा काम मिला और ना ही अपने काम की वजह से मकबूल हो सकी, लेकिन इन्होंने इस सब का हल कुछ इस तरह से निकाला कि सब हैरान रह गए, क्योंकि इस हल के बाद इनको न सिर्फ शोहरत मिली बल्कि काम और पैसा भी मिलने लगा। दरअसल मान्यता दत्त ने खुद से 20 साल बड़े अदाकार संजय दत्त से शादी करने का फैसला किया और संजय दत्त की तीसरी बीवी बन गयी। यूँ मान्यता दत्त को वो कामयाबी मिल गयी जिसका ये सालों से इंतजार कर रही थी। साथ ही साथ ये बैठे बिठाए अरबों रुपए की मालिक भी बन गई। नंबर 5, विद्या बालन। विद्या बालन गुज़िश्ता दहाई की बॉलीवुड की एक बड़ी मशहूर अदाकारा हैं, जिन्होंने शाहिद कपूर जैसे अच्छे खास और एक हैंडसम नौजवान को छोड़कर भारत के मशहूर बिजनेसमैन और फिल्म प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ शादी की, जो इनसे उम्र में बड़े और खूबसूरती में भी काफी कम हैं। लेकिन शायद सिद्धार्थ रॉय कपूर का एक बड़ा प्रोड्यूसर होना और इसके साथ साथ इनका ना खत्म होने वाला बैंक बैलेंस ही वो वजह है कि विद्या बालन ने शाहिद कपूर को छोड़कर इनको अपने जीवन साथी के तौर पर पसंद किया। नंबर 6, ऐश्वर्या राय। मिस यूनिवर्स का टाइटल जीतने वाली ऐश्वर्या राय ने बॉलीवुड के लेजेंड अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के साथ शादी की, जिनकी जोड़ी ऐश्वर्या राय जैसी हसीना के साथ किसी भी सूरत फिट नहीं बैठती। ऐश्वर्या राय ने एक लंबे अरसे तक सलमान खान को डेट किया और फिर इसके बाद विवेक ओबराय को, मगर इनकी किसी के साथ भी ना बन सकी। आखिरकार टूटे दिल और खूब सारे पैसे की तलाश में इनको अभिषेक बच्चन का साथ मिला, जो दिखने में तो कुछ खास नहीं थे, मगर अपने खानदान और मालो दौलत में इनका पूरे इंडिया के अंदर कोई जवाब नहीं। लिहाजा इस बार
ऐश्वर्या ने अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अभिषेक बच्चन से शादी करने का फैसला किया। नंबर 7, शिल्पा शेट्टी। युगा क्वीन शिल्पा शेट्टी का शुमार भारत की खूबसूरत तरीन अदाकाराओं में होता है, जिनके दीवाने दुनिया के लगभग हर मुल्क में मौजूद हैं। इन्होंने भी कई मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक अरबपति बिजनेसमैन राज कंद्रा को अपने साथी के तौर पर पसंद किया, जो पहले से ही शादीशुदा थे। शिल्पा अक्सर राज से मिलने इंग्लैंड जाया करती थी, लेकिन जब राज ने इनसे शादी का पूछा तो शिल्पा ने कहा कि वो इंडिया और बॉलीवुड इंडस्ट्री को नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा राज ने उसी टाइम अपने एक दोस्त को इंडिया के अंदर फोन किया और अमिताभ बच्चन के साथ वाला बंगला खरीद कर ये इंडिया शिफ्ट हो गए। यूं शिल्पा शेट्टी को राज भी मिला और खूब सारा पैसा भी। नंबर 8, मौनी रॉय। मौनी रॉय भारतीय टीवी इंडस्ट्री की एक बड़ी अदाकारा हैं, जो जब मशहूर होना शुरू हुई तो इन्होंने मजीद कोई रिस्क ना लेते हुए सूरज नंबियार के साथ शादी कर ली, जिनका कारोबार दुबई समेत पूरी दुनिया में फैला हुआ है। सूरज नंबियार की आमदनी और असासों का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है और इसी मुश्किल ने मौनी रॉय को इनसे शादी करने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि पहले तो मौनी रॉय को इंडस्ट्री के अंदर काम बड़ी मुश्किल से मिलता था, लेकिन अब इनको काम करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बगैर ही अब इनके मजे हैं। यूं आज ये सूरज नंबियार के अरबों रुपए की दौलत और जायदाद की मालिक हैं। नंबर 9, फराह खान। फराह खान बॉलीवुड की एक मशहूर डायरेक्टर हैं, जिनकी शादी की दास्तान बाकी तमाम अदाकाराओं से जरा अलग है। फराह एक मिडिल क्लास खानदान में पैदा हुई थी, मगर इन्होंने अपनी मेहनत से वो सब कुछ हासिल किया जो आज एक नौजवान लड़की का ख्वाब होता है। फराह के काम का डंका पूरी दुनिया के अंदर बजता है। ये आज भी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डायरेक्टर और कोरियोग्राफर हैं। इन्होंने बेतहाशा पैसा कमाया है, मगर इस सब का फायदा इनके शौहर शिरीष किंदर ने उठाया। ये बात अब तक एक राज है कि शिरीष ने आखिर कैसे फराह को अपने प्यार में फंसाया, क्योंकि शिरीष न सिर्फ उम्र में फराह से 10 साल छोटे हैं, बल्कि दिखने में भी कुछ खास नहीं लगते। नंबर 10, आयशा टाकिया। आयशा टाकिया ने 13 साल की उम्र में मॉडलिंग से अपने कैरियर का आगाज किया और टार्जन द वंडर कार मूवी के बाद ये हर नौजवान के दिल की मलका बन गई। इनका फिल्मी कैरियर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था कि अचानक इनकी जिंदगी में फरहान आजमी आ गए, जो कि इंडिया में होटल्स का बिजनेस करते हैं, जबकि ये भारत के मशहूर सियासतदान अबू आजमी के बेटे हैं। आयशा टाकिया ने फरहान आजमी की तरफ से पेश की जाने वाली शादी की ऑफर को फौरन कबूल कर लिया और सिर्फ 23 साल की उम्र में इनसे शादी कर ली। शादी की फौरन बाद इन्होंने फिल्मी दुनिया को खैर आबाद कह दिया, या आप यूं कह सकते हैं कि फरहान आजमी के साथ शादी करने के बाद इनको अब किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये अब फरहान आजमी के अरबों रुपए की दौलत की मालिक हैं। तो नाज़रीन, इनमें से आपकी सबसे फेवरेट अदाकारा कौन सी है, कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें।